दोस्तों, आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि लेटर से बनते हैं वर्ड्स, यानी कि अक्षरों से बनते हैं शब्द, और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, यानी कि शब्दों से बनते हैं वाक्य। और वाक्य बोलने से ही आप हिंदी बोलना और इंग्लिश बोलना, चाहे कौन सी भाषा क्यों ना हो, उसको सीखते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आप वर्ड्स को हिंदी में समझ लोगे और इंग्लिश में पढ़ना जानते हो तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं बल्कि इंग्लिश रीडिंग भी सीख जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आपके सामने प्रिपेयर। प्रिपेयर को कहते हैं हिंदी में तैयार करना। पर आपने देखा है कई बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन ही होता है, उसे कहते हैं तैयारी करना, लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर है, ये पूरा नहीं लिखा है, थर्ड फॉर्म नहीं है, प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट दूसरा है प्लॉग। प्लॉग कहते हैं हल चलाना। जो खेत जोतते हैं उसको कहते हैं प्लॉग, ठीक है, हल चलाना। तीसरा है प्लीज़। प्लीज़ को कहते हैं खुश करना, प्लीज़, ओके, खुश करना। यहाँ पर प्लीज़ कहते हैं कृपया। एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं इंग्लिश में, ये बात आपको भली भांति ज्ञात होगी। अगला चौथा होता है पुश। पुश कहते हैं धक्का देना। जब लोग व्यायाम करते हैं यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर जो पुशअप लगाने होते हैं, यानी कि पुशअप्स उठक बैठक लगाते हैं, मतलब धक्का देते हैं, उसे पुश कहते हैं, ठीक है। 5 होता है क्वेरल। क्वेरल कहते हैं लड़ना, जैसे कि फाइट कहते हैं लड़ना, उसी प्रकार से एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं, यानी कि पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। छठा होता है रेन। रेन कहते हैं वर्षा या फिर बारिश होना, रेन, ओके, रेन में से बारिश। अगला देखते हैं 7 नंबर का, जैसे कि रीच। रीच कहते हैं पहुंचना, ठीक है। 7 रीच को हिंदी में कहते हैं पहुंचना, रीच यानी कि पहुंचना। 8 नंबर होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का अर्थ आप जानते होंगे। रिफ्यूज़ कहते हैं मना करना या फिर इनकार करना, बात तो एक ही है, चाहे मना करना कह लीजिए या फिर इनकार करना। मैंने भी आपसे कहा था कि ये एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द होते हैं। 9 की बात करते हैं, जैसे कि र्यून। र्यून कहते हैं नष्ट करना या फिर बर्बाद करना या फिर तोड़ देना, कुछ भी, ठीक है। एक वर्ड्स के अर्थ बहुत सारे होते हैं। अगर र्यून की बात करें, र्यून का जो फिनोनियम होता है उसका नाम डेस्ट्रॉय भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 10 की बात करते हैं, जैसे कि साइन। 10 की क्या है सर? साइन। साइन को कहते हैं चमकना, साइन, चमकना, साइन। 11 सेल। सेल को बोलते हैं बेचना, जैसे सेल करते हैं तो सेल को हिंदी में कहते हैं बेचना। अब बात करते हैं 12 की, तो 12 जैसे कि सूट लिखा है, क्या लिखा है सर? स्वीट। सूट को कहते हैं, सूट आप देखा होगा अपने टीवी सीरियल में, पिक्चरों में, एक दूसरे को शूट करते हैं, शूट हिम, उसे मारो। मारना कहते हैं गोली मारना, शूट माने गोली मारना, तो शूट हिम, उसे गोली मारो, हिम कहते हैं उसे, ठीक है। अगली बात करते हैं 13 की, जैसे कि स्लीप। आपको मालूम है स्लीप कहते हैं सोना, स्लीप यानी कि सोना, सिंपल। ये सोना गोल्ड वाला नहीं है, गोल्ड होता है वो अलग, यानी कि सोना होता है जो पदार्थ, धातु होती है वो, ठीक है। अगला देखते हैं 14, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इनको पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी और रीडिंग भी आ जाएगी। 14 देखते हैं स्वीप। स्वीप कहते हैं झाड़ू देना। आप भली बातें जानते होंगे, स्वीप का अर्थ होता है झाड़ू देना। अगर नहीं जानते तो इन बातों को ध्यान में रखिए मेरी को और समझ जाइए। 15 की बात करते हैं, जैसे कि स्मेल। आप जानते हैं स्मेल कहते हैं सूंघना। आपके सामने कोई फ्लावर यानी कि फूल है, उसकी स्मेल आती है, बहुत अच्छी आती है, स्मेल कहते हैं, सुगंध भी कहते हैं, और सूंघना, ठीक है। स्पेंड यानी कि जो 16 है उसका नाम है स्पेंड। स्पेंड को हम बोलते हैं खर्च करना। क्या बोलते हैं सर? खर्च करना। आप जितने मनी होता है, आपके पास पैसा होता है, उसको आप स्पेंड ही करते होंगे ना, खर्च करते होंगे। नेक्स्ट 17 देखते हैं, जैसे कि थैंक्स बोल लीजिए, थैंक्स कहते हैं धन्यवाद, या फिर थैंक यू यानी कि थैंक यू और धन्यवाद, ठीक है। 18 देखते हैं, जैसे कि टाई को बोलते हैं बांधना। आपने क्रिकेट में देखा होगा टाई बोलते हैं, टाई का वहाँ पे अर्थ बांधना नहीं होगा, वहाँ पे अर्थ होता है बराबर, ठीक है। यहाँ पर टाई मतलब बांधना। टेस्ट की बात करते हैं 19, तो टेस्ट का अर्थ आपको मालूम होगा परीक्षा लेना। अगर आप अभी छोटी क्लास में, बड़े आगे चलकर आपको ज्ञात होगा कि टेस्ट क्या होता है, परीक्षा ही कहते हैं, एग्जाम, ठीक है। 20 की बात करते हैं, जैसे कि वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये वेट होता है, आप जानते होंगे किसी की प्रतीक्षा करते हैं यानी कि इंतज़ार करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेट, ओके। 21 देखते हैं वर्क, यानी कि 21 नंबर पर जो है उसे कहेंगे वर्क। वर्क को आप जानते होंगे काम करना, नहीं जानते तो ध्यान से समझ लीजिए। 22 कहते हैं विश। विश कहते हैं चाहना या फिर इच्छा।
विश का अर्थ इच्छा होता है या फिर चाहना, उसकी क्या चाह है। 23 देखते हैं, देखिए जैसे कि विन, विन का अर्थ होता है जीतना। अगर आप कोई भी चीज़ समझ रहे हो, खेल रहे हो, कोई खेल है तो उसमें आप विन जरूर होंगे और लॉस्ट भी होंगे, यानी कि हानि होगी और आप जीतोगे भी। 24 देखते हैं जैसे कि विंड, विंड को कहते हैं चाबी देना, विंड, ओके विंड। और विंड माने हवा भी होता है, ध्यान देना है, ठीक है। एक वर्ड्स के बहुत सारे, मैंने अभी आपसे कहा था, वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं। 25 देखते हैं वीप, वीप का अर्थ होता है रोना, क्या होता है सर, रोना, वीप यानी कि रोना। 26 देखते हैं जैसे कि वेट, आपने देखा है आप अपना वजन तौलते होंगे, हाँ, तो उस वेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेट। तो वेट का अर्थ वजन करना या फिर वजन तौलना, ओके, हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं 27 जैसे कि रिंग। अब यहाँ बोलोगे सर डब्लू यहाँ पर साइलेंट रहता है तो क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, ठीक है। आर से स्टार्ट करते हैं तो रिंग, रिंग का अर्थ होता है निचोड़ना। अगर इस तरह से आ जाए RING, क्या आ जाए सर, RING, तो इस रिंग का अर्थ क्या होगा, इसका दो अर्थ होता है, रिंग कहते हैं बजाना और इसी रिंग का अर्थ होता है अंगूठी, ध्यान देना है, RING, ठीक है। 28 देखते हैं जैसे कि यील्ड, यील्ड कहते हैं हार मानना, यील्ड माने क्या होता है, हार मानना। अगला देखते हैं 29 जैसे कि योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, क्या होता है सर, जोड़ना। अगर बात करें 30 की, 30 में क्या है, हैंग, HANG, इस हैंग को कहते हैं फांसी देना या फिर फांसी पर लटकाना, बात तो एक ही है, हाँ सर, हैंग यानी कि फांसी पर लटकाना। 31 की बात करें जैसे कि एराइज, एराइज का अर्थ होता है उठना, जब आप सुबह उठते होंगे तो उसको हम कहते हैं एराइज, ओके। 32 की बात करते हैं जैसे कि वीट, वीट का अर्थ क्या होता है सर, बीट कहते हैं मारना, ओके, या फिर पीटना, बीट कहते हैं पीटना और किल कहते हैं मारना, ठीक है। 33 इस ब्रेक, ब्रेक का अर्थ क्या होगा सर, तोड़ना, ठीक है। अगर हम कोई नाजुक चीज़ यानी कि कोई हल्की चीज़ होती है उसे तोड़ेंगे, जैसे कि फूल है, फूल तो कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए हम प्लग लगाते हैं, PLUCK, क्या लगाते हैं सर, PLUCK, प्लग मीन्स तोड़ना, ठीक है। कोई हल्की जो नाजुक चीज़ होती है बिल्कुल कोमल सी, उसके लिए प्लग का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें 34 यानी कि बाइट, बाइट का अर्थ होता है काटना। अगर आपको कोई चींटी काटती है, कुत्ता काटता है तो उसका अर्थ क्या होगा, बाइट होगा सर, क्या बोलेंगे, बाइट। कुत्ता काटे, कोई भी काटे तो बाइट का प्रयोग करते हैं। वियर, वियर कहते हैं जन्म देना, बियर, ठीक है। और इस बियर की थर्ड जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उसे कहते हैं बॉर्न, ओके, बॉर्न, BORN। 36 देते हैं, 36 क्या है सर, देखिए बियर, बियर का अर्थ होता है सहन करना और इसी बियर का अर्थ भालू भी होता है, आपको ध्यान देना है। जैसे कि डियर कहते हैं हिरन और डियर वहाँ पर सिर्फ एक स्पेलिंग का जो अंतर होता है वो DER, डियर कहते हैं हिरन या फिर प्रिय, ठीक है। 37 देखते हैं बी कहते हैं होना, ये आप समझ रहे होंगे। और 38 कहते हैं चूज़, चूज़ का अर्थ होता है चुनना या फिर सिलेक्ट करना है, ओके। 38 देखते हैं 39, ओके। ड्राइव, ड्राइव तो आप जानते होंगे, ड्राइव का अर्थ होता है गाड़ी चलाना, ये क्या है भाई, हाँ, क्या होता है सर, गाड़ी चलाना, आपको ध्यान देना है, ठीक है। 40 देखते हैं ड्रॉ, ड्रॉ कहते हैं खींचना, आपके मोबाइल में होगा अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हुए, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हो, ड्रॉ है, क्या है ड्रॉ, यानी कोई रंगना, खींचना, रंगना, ठीक है। 41 के देखते हैं फॉरगेट, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना, फॉरगेट, अगर आप कोई चीज़ फॉरगेट कर देते हो मतलब भूल जाते हो तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आई कैन सी, मैं देख लूँगा, ठीक है, मैं देख सकता हूँ। और फॉल, 42 कहते हैं फॉल, फॉल का अर्थ होता है गिरना, 42 फॉल कहते हैं गिरना, ओके। अगला देखते हैं 43 जैसे कि फ्रीज, फ्रीज कहते हैं जम जाना, इस फ्रीज का अर्थ क्या होगा सर, जम जाना। 44 देखते हैं फ्लाई, फ्लाई तो आपको मालूम होगा चिड़ियाँ क्या करती हैं, उड़ती है, तो 44 यानी कि फ्लाई कहते हैं उड़ना। आपने देखा होगा एयरपोर्ट फ्लाइट, फ्लाइट कहते हैं तो फ्लाइट कहते हैं उड़ने वाली फ्लाइट, ओके। 45 देखते हैं गिव, गिव का अर्थ होता है देना, 45 गिव का अर्थ देना होता है, ठीक है। और टेक कहते हैं लेना। 46 देखिए जैसे कि 46 कहेंगे ग्रो, ग्रो का अर्थ होता है उगना, ठीक है। उसी प्रकार 47 कहते हैं हाइड और हाइड का अर्थ होता है छिपना, हाइड यानी कि छिपना। 48 यानी कि नो, नो यहाँ पर भी के जो है वो साइलेंट रहेगी शुरुआत में, तो नो का अर्थ क्या होगा सर, जानना। उसी प्रकार से दो और रह गए, उनको पढ़ लेते हैं। 50 की क्लास आती है, डेली ध्यान रखना है। 49 कहते हैं लाई, लाई कहते हैं लेटना या फिर ले, LAY, यहाँ पर इसने मिस फील्ड की है प्रिंटिंग में, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर LAY होता है ले, ले में फिर लेटना होता है और इस लाई का अर्थ होगा झूठ बोलना,
लाई कहते हैं झूठ, ये बात ध्यान रखनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और राइड कहते हैं सवारी करना, ठीक है, राइड क्या कहेंगे सर, सवारी करना, आपको ध्यान देना है। और हंटर कहते हैं शिकार करना, शिकारी, हंट, ओके। तो आप इतना समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। आपके लिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, आप ज़रूर समझोगे और ज़रूर सीखोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई भी प्रश्न पूछना है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे आप डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।